अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली नाइन्थ कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 11 के साथ हम हाज़िर हैं आज। स्टूडेंट आज बेसिकली जो चैप्टर 2 है इसका लास्ट लेक्चर है, ओवरऑल ये लेक्चर 11 है और आज हम चैप्टर 2 में जो एक्टिविटीज़ है, आपको पता है आपकी जो न्यू बुक कंप्यूटर साइंस की है उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे और फिर जो टाइम बच जाएगा उसमें हम एक दफ़ा पूरे जो चैप्टर को रिव्यू करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, आज स्टूडेंट हमने नाइन्थ कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम इसका लास्ट लेक्चर है और ओवरऑल स्टूडेंट ये लेक्चर नंबर 11 है। आज बेटा हम इस चैप्टर की जो चैप्टर 2 की एक्टिविटीज़ हैं उसको देखने जा रहे हैं और फिर अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इसको एक दफ़ा रिव्यू भी कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्टिविटीज़ में सबसे पहले एक्टिविटी 2.1 है, हाउ मैनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8। कि आप 8th का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपने कितने मार्क्स लिए हैं क्लास 8 में। कन्वर्ट दैट फिगर टू बाइनरी एंड डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लास फेलोज। ये एक एक्टिविटी है। अब सपोज किया आई गॉट 486 मार्क्स आउट ऑफ 850 इन 8th क्लास। तो स्टूडेंट 486 को मैंने किस में चेंज करना है, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ये देखिएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि बाइनरी फॉर्मेट जब मैं करूँगा तो इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा। देखें 2 to the 4, 4 to the 8, 3 to the 6, रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर 2 1 the 1, 2 to the 4, 2 1 the 1, 1 रिमाइंडर होगा और 1 मैंने रिमाइंडर जब वो साइड पे लिख दिया। फिर 6 to the 12, 0 और 1 रिमाइंडर आएगा। यानी क्वेश्चन को हमने डिवाइड करते जाना है। 2 15 to the 30, 0 रिमाइंडर आएगा। 7 to the 14, 1 रिमाइंडर आएगा। 2 3 the 6, 1 रिमाइंडर आएगा। 2 1 the 1, 1 और फिर इसको स्टूडेंट नीचे सुपर कलेक्ट कर दिया। तो ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट, ज़हन में रखें कि आपने अपने जो मार्क्स हैं उसको जो है वो 8th में जो आपने मार्क्स लिए हैं वो बताने हैं और उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो एक्टिविटी नंबर 2 देखें, एक्सचेंज योर मार्क्स इन बाइनरी फॉर्म विद योर फ्रेंड। कहता आपने जो मार्क्स लिए थे उसको एक्सचेंज करें किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में। कन्वर्ट दैम इन डेसिमल, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें टू नो अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 9th क्लास। डबल चेक विद योर क्लास फेलोज दैट मच हाउ मच योर कैलकुलेशन आर एक्यूरेट। कहता है डबल चेक करवाएं कि आपने जो कन्वर्जन की हुई है उसको किसी और दोस्त को भी चेक करवाएं और चेक करें कि क्या ये कैलकुलेशन एक्यूरेट है या नहीं। तो जस्ट स्टूडेंट की एक्टिविटी आई गॉट, ये बाइनरी फॉर्म में है, मार्क्स हैं, नीड टू डिस्प्ले इन डेसिमल नंबर। आपको स्टूडेंट याद होगा जब किसी भी हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में करते हैं, ये पहले हम रीड कर चुके हैं अपने रेगुलर लेक्चर में। मैंने कहा था कि राइट मोस्ट जो है आपने 0 से पोजीशन शुरू करते हैं, 0 1 2 3 और ये अप टू 8 तक ये जो है पोजीशन जाती है बड़ी, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, 0 2 की पावर 4, 0 2 की पावर 3, 1 2 की पावर 2, फिर 1 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, फिर ये 2 को 8 से 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया ये आएगा 2 5 6, 2 को 7 से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 7 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 128, फिर 64, फिर 32 16, ठीक है। और फिर जब फाइनल हम इसको सम करेंगे 256 को, 128 को, 64 को, 32 को, और ये मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया 486 जो है मेरे पास इसका फाइनल जो है वो आंसर आया, ठीक है जी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है according to the table written in decimal, binary and hexadecimal the time of your arrival at school, lunch, playing। कि ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है, आपने अपने स्कूल आने का टाइम, फिर ब्रेक टाइम और फिर प्लेइंग टाइम, खेलने का टाइम, वो टाइम लें और फिर उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करें। तो स्टूडेंट ये टेबल आपके क्वेश्चन में गिवन है 0 से लेकर 10 तक, उसने डेसिमल नंबर दिए हुए हैं।
फिर उसके अपोजिट ये बाइनरी 0 का 0, 1 का 1, 2 का बाइनरी होता है 1 0, फिर 3 का बाइनरी होता है 1 1, फिर अपोजिट उसका हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, फिर अपोजिट फिर ये 11 12 13 20, फिर उसका बाइनरी दिया हुआ, फिर आगे उसका हेक्साडेसिमल दिया हुआ। तो ये टेबल क्वेश्चन में गिवन है। हमने करना क्या है कि सबसे पहले अराइवल टाइम यहाँ लिखा हुआ मैंने सपोज किया कि अराइवल टाइम जो है मेरे पास 8 बजे का है। तो देखिए ये 0 डेसिमल में 0, बाइनरी में भी 0 होगा, बेशक आप टेबल यहाँ से देख लें 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 8 ये है स्टूडेंट 8, बाइनरी 1 0 0 0 और उसका हेक्सा क्या होगा 8, फिर 0 0 0 0 0 0। अब इसको टेबल में भी देख सकते हैं या स्टूडेंट इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ये 8 है, तो 8 को अगर मैंने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट क्या करूँगा मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 2 से। 4 2 8, यहाँ 0 आएगा, फिर स्टूडेंट 2 2 4, फिर 0, फिर स्टूडेंट फिर 2 से आप इसको डिवाइड करें 2 1 और 0, ये देखें ये मेरे पास क्या आया 1 0 0 0। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या सामने उसको टेबल से देख लें। तो ये उसका अराइवल टाइम जो है जो 8 बजे का है 0800, इसको स्टूडेंट आपने किस में चेंज कर दिया है, आपने बाइनरी और हेक्सा में उसको चेंज किया। जी नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर लंच टाइम है 12 बजे का कि 12 o'clock जो है वो लंच होता है। तो देखें 1 को जब बाइनरी में करेंगे 1 ही होगा, हेक्साडेसिमल में ये 1 होगा, फिर 2 जो है डेसिमल में भी 2 होगा, बाइनरी में भी इंटरेस्ट सी बात है। अगर मैं इसको करता हूँ ये मेरे पास क्या आएगा 1 0 आएगा। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल का मैंने अभी आपको तरीका बताया कि स्टूडेंट इसको टेबल से कैसे वैसे कैसे कर सकते हैं। 2 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो बेटा मेरे पास आएगा 2 1 और 0। ठीक है, तो देखिए बेटा मेरे पास यहाँ पे 1 0 जब वो अवेलेबल है। ठीक है, उसके हेक्साडेसिमल में भी 2 होगा, फिर 0, उसका 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और आखिर में फिर इसका 0। तो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो गया आपका नंबर, ये जो लंच टाइम है वो बेटा कन्वर्ट हो गया है। फिर प्लेइंग टाइम 4:30, 0 बाइनरी में भी 0 होगा, हेक्सा में 0 होगा। 4 डेसिमल में है, उसका बाइनरी अगर हम करेंगे 4 को 2 पे डिवाइड करके ये मेरे पास 1 0 0 आएगा और हेक्सा डेसिमल में भी 4 होगा। 3 डेसिमल में भी और उसको बाइनरी में करें तो 1 1 होगा, हेक्सा डेसिमल में भी 3 होगा और आखिर में 0 0 0, ये तीनों 0 वैसे के वैसे ही होंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बेटा एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.4, कहता है मैनी ऑनलाइन कन्वर्टर्स फॉर द नंबर सिस्टम आर अवेलेबल, ट्राई टू फाइंड एंड यूज देम, यू कैन आस्क योर क्लास टीचर टू हेल्प इन सर्चिंग। अब बहुत से जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो कन्वर्टर अवेलेबल है, जो डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टल, हेक्सा को बाइनरी, यानी पूरी जो कन्वर्जन है वो खुद ही परफॉर्म करते हैं। तो अब आपकी ये बेटा एक एक्टिविटी है, आपने आज ये लेक्चर सुनने के बाद आपने ऑनलाइन, आपके पास नेट अवेलेबल है, आपने ये सर्च करना है। ठीक है, http://onlineconversation.com और base.htm, ये पूरा आप पाथ लिखेंगे ये वाला। ठीक है, और जैसे ही आप ये पूरा जो है वो पाथ जो है वो टाइप करेंगे, ये URL है। ठीक है, तो आपके पास जो है ये एक ऑनलाइन कन्वर्जन का एक एप्लीकेशन आपके पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने प्रैक्टिस करनी, जैसे यहाँ मैंने परफॉर्म भी किया, बाइनरी में ये आ गया, ऑक्टल आ गया, डेसिमल आ गया, तो ये एक ऑन, फिर उसको कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो है उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने ये जैसे ही लेक्चर सुना, कंप्लीट किया, तो ये पूरा जो है वो URL टाइप करके आपने ये ऑनलाइन जो कन्वर्जन का ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको बेटा आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्राई टू कैलकुलेट दैट बाइनरी ऑफ C92116 विच इज
ये बाइनरी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये बेसिकली बेस आएगी, ये 2 जो लिखा हुआ ये बेस है उसकी, ठीक है। तो आगे इसमें दिया हुआ देखें सी की वैल्यू क्या होती है 12, उसने इसको बाइनरी फॉर्मेट में किया हुआ 1100, उसके बाद बेटा 9 आ जाता है, तो 9 को बाइनरी फॉर्मेट में करें तो आएगा 1001, फिर बेटा 2 आ जाता है, 2 को बाइनरी फॉर्मेट में करें ये आएगा 0111, फिर 1 को जब चेंज करेंगे 0001, नीचे उसको पूरे को कंबाइन करके ये उसकी बेस जो है नीचे 2 डली हुई है बाइनरी फॉर्मेट में, ये उसकी क्या है बेस है जी, ठीक है। और ये 16 भी बेस है, ये 116 जो है ये बेस है। बेसिकली ये क्वेश्चन है C921 बेस 16, और यहाँ पे क्या है 1100101010100021 और ये ब्रैकेट डाल के ये बेस 2 है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट योर कंप्लीट नेम एंड गिव इट्स रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट। कहता आप अपना पूरा नाम लें और उसको उसकी जो बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएं। तो इसका आंसर देखिए नीचे लिखा हुआ है, टू स्टोर नेम ऑफ स्टूडेंट अली। मैंने नाम सपोज किया अली, इसको मैं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहता हूँ, इन कंप्यूटर्स मेमोरी वी नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट एज अ वर्ड अली कंटेन 3 लेटर। अ वर्ड अली जो है उसके 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर से क्या मराद है, सो 3 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेट इन टेबल गिवन बिलो। अब देखिए ए अली, अली का पहला लेटर ए कैपिटल है, आपको पता है जी डेसिमल में इसका आस्की कोड क्या बनता है 65, और जब हम 65 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में चेंज किया, और इसके 8 बिट अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट है इसके, ठीक है। इसी तरह आई का जो आस्की कोड वो होता है 108, स्मॉल आई है, एल है, एल का है 108, और जब उसको बाइनरी फॉर्मेट में करेंगे ये आएगा 0110110, फिर आखिर में थर्ड है आई, तो 105 इसका आस्की कोड है डेसिमल में, इसको जब हम बाइनरी फॉर्मेट में करेंगे ये आएगा 011011001, ठीक है। तो इस तरह आप कोई सा भी नाम जो है अपना नाम आप उसको बाइनरी फॉर्मेट में ला सकते हैं। ये मैंने जानबूझ के छोटा नाम लिया अली ताकि वो उसको आसानी से हम कर सके थे। या बेटा एक्टिविटी 2.6 थी। नेक्स्ट बेटा एक्टिविटी 2.7 है, कहते ड्रॉ द ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई। ये ऑलरेडी हमने ट्रुथ टेबल किए हुए हैं, कल मैंने आपको करवाए थे कि इसका मैंने तरीका बताया था कि ट्रुथ टेबल जो है वो आप उसको बनाने के लिए आप क्या करें, पहले देखें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3, तो आप उतने का 2 की पावर ले लें, तो ये होगा 2 की पावर 3 वेरिएबल है ना, तो इज इक्वल टू ये बेटा मेरे पास आएगा 8, यानी पहले मैं 8 पॉसिबल इनपुट्स जो हैं वो इसकी एंटर करूंगा। तो 8 से क्या मराद है 4 0 4 1। अब मैंने बताया था कि 0 की जगह पे क्या हम यूज़ करते हैं f, और 1 की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं t। तो देखेंगे 8 1 2 3 4 4f 1 2 3 4 4t, फिर इसको हाफ कर लें 00 एफ एफ ट्रू ट्रू एफ एफ ट्रू ट्रू, फिर आगेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये वाली जो सबसे पहले हमने अपनी इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाने के लिए मैंने ये चीज़ खुद से तैयार करनी होती है, ठीक है। फिर आप देखें बी डॉट सी पहले सॉल्व किया हुआ है, ये है मेरा बी डॉट सी, ठीक है। तो बी डॉट सी सेंटर में क्या है डॉट। कल हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब 2 बूलियन वेरिएबल्स के दरमियान 2 या 3 जितने भी बूलियन वेरिएबल्स के दरमियान अगर डॉट होगा, डॉट से क्या हमारा है कि सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, और अगर प्लस है लॉजिकल ऑपरेटर और है उसमें अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर भी ट्रू होगा, दोनों में अगर एक ट्रू है फिर ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो देखिए बी डॉट सी, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये है फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स होगा, ये सारा देखें फॉल्स होता जाएगा। यहाँ पे देखें दोनों टी हैं ट्रू, फिर एफ, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, आखिर में फिर ट्रू है और ये मेरे पास ट्रू आ गई, ठीक है। पहले इसमें देखें, पहले बेसिकली हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है
वो किसकी इक्वल हमने करनी है, राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को जो है ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बी डॉट सी हो गया, फिर मैं करूँगा जी ए प्लस बी मैंने सॉल्व कर लिया, फिर मैंने ए प्लस सी सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ए प्लस बी डॉट सी ये पूरा सॉल्व कर लिया, फिर ए प्लस बी कर लिया, फिर ए प्लस सी कर लिया, ए प्लस बी, ये यकीनन आप कर लेंगे, आपको पता चल गया होगा कि जहाँ प्लस होगा ये है ए प्लस बी, तो ये ए है और बी है, इसमें दोनों एफ है फिर भी एफ है, एक एफ दूसरा एफ फिर भी एफ होगा, एक एफ और एक टी है तो ट्रू होगा। तो जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर और है उसमें अगर एक भी टी है तो एक्सप्रेशन में आउटपुट ट्रू होगी, जबकि एंड में सारे का सारे का ट्रू होना ज़रूरी है। तो आई होप ये आप ये क्योंकि हमने अपने लेक्चर नंबर 10 में ये सारे ट्रू टेबल जो है वो परफॉर्म किए होंगे, ठीक है। आपको ये यकीनन आपको समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्टिविटी 2.8 है, कहता है टीचर विल डिस्प्ले द चार्ट वेयर अल्फ़ाबेट्स एंड देयर कोड्स आर रिटन। कि क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म करें कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें कल हमने बात की थी कि जो आस्की कोड है उसमें 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 जो आपके कोड्स होने चाहिए, मगर कल हमने टेबल देखा था वो 127 है। रिमेनिंग 127 जो है स्टूडेंट किसको शो करते हैं, ग्राफिक्स को शो करते हैं, ठीक है। तो फिर करना क्या है, द फेमस नेम्स सेलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मूवमेंट लाइक मौलाना मोहम्मद अली जोहर, इस तरह कहता है कोई से 5 नाम ले लें, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, कहता है ये सारे 5 नाम लें। फिर करना क्या है, उसको उसका जो करैक्टर है, जैसे हमने अली को किया था प्रीवियस स्लाइड में, तो उसके करैक्टर्स को आप जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में करें, जैसे ए एल आई, फिर स्पेस का कोड लेंगे, फिर जोहर का जे ओ एच ए आर। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा ये क्वेश्चन जो ना अच्छे खासे लेंथी होते हैं, ठीक है। इसमें आपको आस्की कोड जो है उसको जो है वो लर्न करना पड़ता है। उसका मैंने आपको मेथड बताया था कि जो कैपिटल ए है उसका आस्की कोड 65 से शुरू होता है, फिर बी का 66, और जो स्मॉल ए है उसका आस्की कोड 97 से शुरू होता है, स्मॉल बी का 98 से जो है वो आगे इसको सो ऑन चलते जाए, ठीक है। तो परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद योर क्लास फेलोज अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपने ये जो एक्टिविटी है ये अपने टीचर की सुपरविजन में, क्योंकि ये यहाँ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था कि 5 नाम दूँ मैं, और उसको जो है ये कम से कम मेरे जो है वो 3 से 4 लेक्चर जो है इसी में लग जाएंगे 5 नाम को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हुए। तो ये आपने इसको एक तरीका, एक मैंने आपको बताया हुआ था पीछे, अगर हम देखें तो ये अली जो है, अली एक नाम था, उसको मैंने आपको जो है बाइनरी फॉर्मेट में उसका डेसिमल लेके कन्वर्ट करके दिखाया हुआ। इसी तरह आप कहते हैं कोई से 5 नाम जो है वो आपने लेने हैं। तो ये स्टूडेंट ये हमारा एक्टिविटी वाला पोर्शन था। अब हम कोशिश ये करते हैं कि इस चैप्टर को एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो है कौन सी थी, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपना जो है वो नया चैप्टर जो वो शुरू करने वाले बने। तो देखिए स्टूडेंट इसमें हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं जी। स्टार्ट पे ले आते हैं और इनको एक एक दफ़ा सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे जो फर्स्ट 5 लेक्चर थे वो थे चैप्टर 1 के। हमने लेक्चर नंबर 6 से चैप्टर 2 शुरू किया था। अब चैप्टर 2 में बेटा हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने बात की थी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटी। मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था कि अगर हमने दिखाना हो कि कितने स्टूडेंट क्लास में हैं, हमें नंबर की ज़रूरत होगी। किसी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, वी नीड नंबर। फिर हम बात करते थे कि कोई स्पेसिफिक टीवी चैनल या कोई प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं, तो वी नीड नंबर। तो हमेशा हमें नंबर से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फिर हमने बात की थी कि हम जो है वो डेसिमल नंबर से जो है फैमिलियर हैं, मगर इन कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम आर आल्सो यूज लाइक बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल तो खैर आपकी इस बुक में नहीं है, बाइनरी, हेक्सा डेसिमल और ऑक्टल।
फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा, नंबर सिस्टम में चाहे बेस 2, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 होगी एंड यूज ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1 टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 और दी डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स आर बिट, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा, जितने भी हमारे डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। फिर आगे बेटा हमने इसकी एग्जांपल की थी, ये एग्जांपल्स है डिफरेंट किस्म की। फिर मैंने बताया था कि जो भी हम अल्फ़ाबेट या नंबर कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो बेसिकली वो जो नंबर है कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, 0 1 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज स्टूडेंट किस पे बेस करती है, 0 और 1 पे। डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 है और स्टूडेंट इसमें 0 से लेकर 9 तक जो है वो डिजिट्स होते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम को बेटा हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम यूज इन आवर डेली लाइफ, ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो स्टूडेंट आप फ़ौरन एमसीक्यू जो टिक करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर अगर आपसे पूछे जाए कौन सा नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर समझता है तो आप बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसकी बेटा हमने डिफरेंट एग्जांपल की थी। फिर मैंने बताया था कि जब ये जो इस तरह जब भी डेसिमल नंबर तो उसकी राइट साइड पोजीशन लेते हैं, 0 1 2 9 10 की पावर 2 9 10 की पावर 1 7 10 की पावर 0, ये सारी कन्वर्जन हमने परफॉर्म की थी। फिर स्टूडेंट्स हमने बात की थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम विच है बेस 16, ये ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 16 हो, और इसमें स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक स्टूडेंट इसमें डिजिट्स हों, और उसके बाद A B C D E F अल्फ़ाबेट्स हों। ऐसे नंबर सिस्टम को बेटा हम क्या कहते हैं, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। और इसमें A की वैल्यू क्या होती है, 10 B 11 C 12 D 13 E 14 F 15। आगे बेटा इसकी एग्जांपल भी हमने की थी। फिर हमने कन्वर्जन पे बात की थी कि कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, ज़हन में रखें जब भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में करना तो 2 पे डिवाइड करना, ये सिंपल एक फार्मूला ज़हन में रखें कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो 2 पे डिवाइड करें। डेसिमल को, अब ऑक्टल हमारे सिलेबस में नहीं है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो 8 पे डिवाइड करेंगे क्वोशंट को, डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना तो 16 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा डेसिमल को बाइनरी में है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, किसको, क्वोशंट को, और रिमाइंडर जो है वो साइड पर रखते जाएंगे, और ये उसको उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि क्वोशंट हमारे पास 0 नहीं हो जाता। ये बेटा नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मैंने करके दिखाई हुई है। फिर था बेटा कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर को जब हम डेसिमल में करने तो हमने 2 की पावर लेनी है और राइट साइड से हमने पोजीशन लेनी है, जैसे 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 की पावर 3 1 2 की पावर 2 1 2 की पावर 1 0 2 की पावर 0, और ये जब उसको टोटल कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। ये इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये आगे डिफरेंट कन्वर्जन के क्वेश्चन हमने अपने रेगुलर लेक्चर में किए हुए हैं, और मैंने आपको स्टूडेंट कहा था कि इसको बेटा खुद आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी, क्योंकि जो मैथ है वो आपको उसी सूरत में बच्चे अच्छी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैंने कहा था कि आपने जैसे चैप्टर 1 में फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम आप बेटा प्रैक्टिस करें। फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्टिंग उसकी नहीं करेंगे, वो आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। इसी तरह ये आपके चैप्टर 2 में कन्वर्जन के क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट जब तक आप खुद अपने घर में बैठ के ये लेक्चर सुनने के बाद खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है, मैथ जो है आती ही प्रैक्टिस से है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं आएगी। कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्सा, आप किसी भी डेसिमल नंबर को स्टूडेंट हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेटा उसको आपने क्या करना है, 16 पे डिवाइड करना है, 16 को क्वोशंट पे और रिमाइंडर को साइड पर रखते जाना। फिर यहाँ मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर 10 या 10 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ एग्जांपल में है कि रिमाइंडर कितना आया हुआ है 14, 14 से क्या मुराद है, ई, ठीक है। तो इसी तरह अगर 10 होता तो ए, 11 होता तो बी, तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक आपके जो है 0 to 9, 0 से लेकर और 9 तक आपके क्या होते हैं डिजिट्स, और उसके बाद ए से लेकर और एफ तक आपके बेटा क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और इसमें
ए जो है किसके इक्वल होता है 10 के, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 और इसी तरह B11 C12 इस तरह आगे चलता जाता है, ठीक है, F तक। यानी जो मेरे पास F की वैल्यू है वो क्या होगी 15, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जब भी आपका जो रिमाइंडर है यहाँ पे हेक्साडेसिमल में वो 10 या 10 से ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट उसका अप्रोप्रिएट जो लेटर है वो आप लिखेंगे, ठीक है। इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो है इसको भूल जाते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है उनका गलत हो जाता है, इसको ज़रूर ज़हन में रखें। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जन हमने की थी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये वही तरीका पोजीशन वाला मेथड, राइट बोथ पोजीशन है कि 0 1 7 60 ए की जगह क्या लिखा हुआ 10, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 16 ये किसके इक्वल होगा 122 के, 10 मल्टीप्लाई 1 10 और ये आ गया। फिर 1C2 बेस 16 2 में करना है तो 0 1 2 16 की पावर 2 16 की पावर 1 2 16 की पावर 0 16 की पावर 2 किसके इक्वल होती है 256 के। हेक्साडेसिमल में C की वैल्यू क्या होती है 12, 16 की पावर किसके इक्वल होगी 16 के, 16 की पावर 0 किसके इक्वल होगी 1 के। ये 256 आया 192 2 और ये मेरे पास 450 जो है आंसर आया इसका। इसी तरह ये अगली एग्जांपल भी 89 बेस 16 उसको 10 में कन्वर्ट किया हुआ है। फिर हमने लेक्चर 7 में स्टूडेंट देखा था कि कन्वर्जन हमने करनी थी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। उसमें मैंने बताया था कि आपका जो एक टेबल है 0 से लेके F तक 0 से 9 तक नंबर अल्फ़ाबेट्स और बाइनरी, जब भी हेक्सा नंबर दिया उसका अपोजिट बाइनरी बेटा इधर देख लें, जब बाइनरी नंबर दिया उसका अपोजिट जो है इस साइड पे देख लें। इसकी एग्जांपल भी यहाँ आपको एक करवाई गई थी कन्वर्ट ABC बेस 16। अब A को अगर मैं आप देखता हूँ तो A के अपोजिट यहाँ आ रहा है 100, B के अपोजिट क्या आ रहा है 1011 और 5 के अपोजिट क्या आ रहा है 0101। तो इसको जब एज ए होल आप कलेक्ट करेंगे तो ये जो है यहाँ पे आंसर आया हुआ है और आंसर क्या है जी 1010110101, ठीक है जी। और ये सारी एग्जांपल्स यहाँ की हुई हैं और इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 7A 1C2 89 ये सारे आपके हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको आपने बाइनरी में किया हुआ 7 का अपोजिट जब देखेंगे 011 बेस 2, A बेस 16 इसका जब अपोजिट देखेंगे ये बेटा 1010 बेस 2 होगा, ठीक है। इसी तरह 1C2 बेस 16 इसको 2 में करना 1C2 1 का बाइनरी क्या होगा 0001, C का बाइनरी क्या होगा 110 बेस 2, 2 का बाइनरी क्या होगा 0100 और ये इसका नीचे आंसर दिया होगा। फिर बेटा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वंस अगेन हमने टेबल का सहारा लिया, ये हेक्साडेसिमल है ये बाइनरी है। तो यहाँ मैंने बताया था आपने 4 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। राइट साइड से आपने बेटा 4 के देखें ये मेरे पास नंबर है तो मैंने 4 के पेयर बनाने हैं 1 0 और ये 3 0, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ये एक पेयर बनेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पेयर बनेगा और ये जो 1 बच जाएगा इसके बिट पूरे करने के लिए 3 0 आप लेफ़्ट साइड पर लगा देंगे, देखें ये 0001, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ये देखें ये एक पेयर ये बनाया 110 001, ठीक है, और उसको जो है कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा C1। कोई भी आप रकम लेके बस यहाँ देखें ये है मेरे पास, इसको मुझे कहा जाता है कि बाइनरी से हेक्सा में करें, ठीक है। तो इसमें बेटा राइट साइड से पेयर बनाने 1 2 3 4, ये लीजिए 4 बन गए। ये अकेला 0 है 3 0 इधर लगा दें 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। तो 0 देखें 0 के अपोजिट क्या आएगा 0, ये मेरे पास 0 आ गया और 4 1 कहाँ पे ये देखें F, ठीक है। तो यहाँ F, इसका आंसर मैंने क्या निकाल लिया 0F। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हेक्सा नंबर दिया हो उसका अपोजिट बाइनरी इधर देख लें, बाइनरी नंबर दिया हो उसका अपोजिट हेक्सा दूसरी साइड पे देख लें। तो इसमें टेबल जो है वो आपको जो है वो एक दफ़ा लिख के उसको आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं जी। नेक्स्ट बेटा ये एग्जांपल दी हुई थी फर्स्ट डिवाइडेड योर नंबर इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट साइड से ग्रुप बनाएं। इसका बी पार्ट भी ये चूँकि हमने रेगुलर लेक्चर में किया, मैं जस्ट आपको रिव्यू करवा रहा हूँ ये चैप्टर 2, ठीक है। ये इसकी तीसरी एग्जांपल है, ये भी आपने राइट साइड से 4 के जो इसके ग्रुप बनाने हैं। फिर हमने बेटा बात की थी कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो है ये फिजिकल डिवाइस होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। अब कंप्यूटर मेमोरी जो है उसकी 2 टाइप्स हैं स्टोरेज की, वोलाटाइल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल। मैंने बताया था कि वोलाटाइल का वर्ड कहाँ से निकला है वोल्टेज से। एक कंप्यूटर मेमोरी दैट ओनली होल्ड इट्स डाटा एज लॉन्ग एज इट्स पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। वो मेमोरी जिसमें
जब तक इलेक्ट्रिसिटी की पावर रहती है उसमें डाटा स्टोर रहता है। ऐसी मेमोरी को बेटा हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिसमें अगर जो पावर सप्लाई अगर ख़त्म भी हो जाए, करंट ख़त्म भी कर दिया जाए और उसमें स्टोर शुदा डाटा पड़ा रहे, उसको हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल की एग्जांपल बेटा रैम थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है। रैम जो है रैम विच होल्ड मेमोरी अलॉन्ग एज लॉन्ग इट इज़ कनेक्टेड टू पावर। सो इसमें रैम में उस वक्त डाटा अवेलेबल रहता है जब तक इसकी जो है वो पावर ऑन रहती है। एज पावर इज डिस्कनेक्टेड ऑल द डाटा रैम इज़ क्लियर। जैसे ही पावर डिस्कनेक्ट होगी सारा डाटा जो क्लियर हो जाएगा। फिर बेटा हमने पढ़ा था नॉन वोलाटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो मेमोरी जिसमें अगर पावर जो है वो डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो उसमें स्टोर शुदा डाटा अवेलेबल हो, उसको हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। तो डाटा स्टोर एंड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में बी अरेज अ चेंज व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत होगी हम अपने डाटा को अरेज या चेंज कर सकते हैं। इसकी बेटा एग्जांपल थी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो है इसकी एग्जांपल थी। फिर हमने बात की थी कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पॉइंटिंग, एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस में जो इंटरनल एक्सटर्नल जो है इसकी दो बेसिक टाइप्स बनती थी। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस जो होते हैं दैट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। इंटरनल स्टोरेज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। और इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस किसी फिक्स स्लॉट पे जो हम लगाते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है रैम, रोम, हार्ड डिस्क। फिर हमने बात की थी कि जब भी आप इंटरनल स्टोरेज लगाएं तो टर्न ऑफ द कंप्यूटर को बंद ज़रूर कर लें। टर्न ऑफ द कंप्यूटर करके फिर आप जो है वो अपने इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर पे लगाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस इज़ अ प्लग एंड प्ले। प्लग होता है लगाना और प्ले फ़ौरन चल जाना। आपके जितने भी USB हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, जैसा हम अपने कंप्यूटर पर लगाते हैं वो अल्टीमेटली प्लग एंड प्ले हो जाती है। वी जस्ट प्लग इट इनटू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्न ऑफ द कंप्यूटर। एग्जांपल बेटा इसकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, USB फ्लैश ड्राइव है, ये सारी आपकी क्या है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है। फिर बेटा हमने किया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी, यानी आपकी मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें डाटा कब स्टोर होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इसमें डाटा हम लंबे अरसे के लिए स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है, एक्सपेंसिव और स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी है, जबकि ये चीप और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। टेम्परेरी है, परमानेंट है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोसेसर। जो मेन मेमोरी रैम आपकी CPU के साथ डायरेक्ट लिंक होती है, जबकि स्टोरेज जो है वो डायरेक्ट लिंक नहीं होती। इसी एग्जांपल में रैम, रोम और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाती है। लेक्चर 8 में हमने बेटा मेमोरी यूनिट्स पे बात की थी। बिट 01 को हम बिट कहते हैं। बाइट क्या होगा, जब 8 बिट्स कंबाइन हो जाती हैं उसको हम बाइट कहते हैं और एक बाइट में एक करैक्टर स्टोर होता है। फिर हमने किलो बाइट पर बात की थी कि किलो बाइट क्या होगा, 1024 बाइट्स। फिर मेगा बाइट, गीगा बाइट 102 की पावर 3। फिर टेरा बाइट 1024 की पावर 4, ठीक है, 1 पीटा बाइट। फिर आगे इसकी फर्दर डेफिनेशन भी की थी कि बिट क्या होता है 01। निबल 4 बिट के सीक्वेंस को बेटा हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। फिर बाइट पे हमने बात की थी कि 8 बिट्स जब हम कंबाइन कर दें बाइट बन जाएगी। 1 किलो बाइट से क्या हम तो अच्छा इसमें एक्सेस टू है, मैंने कहा था MCQ जो है बड़े बनते हैं कि 2 की पावर 10 बाइट्स जो है वो 1 किलो बाइट की इक्वल होगी। 2 की पावर 20 जो है 1 मेगा बाइट की इक्वल होगी। 2 की पावर 30 1 गीगा बाइट की इक्वल होगी। 2 की पावर 40 1 टेरा बाइट की इक्वल होगी। 2 की पावर 51 जो है वो जो पीटा बाइट की इक्वल होगी। फिर बेटा हमने बात की थी डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म। इसमें डाटा हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब डाटा आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कुछ एप्लीकेशन हो सकती है, वो सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है, 0 और 1 में। आपके जितने भी कीबोर्ड के कीज़ हैं उसका हर का एक ASCII कोड होता है। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ISO ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इट इज़ अ डी फैक्टो यानी अंडरस्टूड फॉर रिप्रेजेंट डाटा इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। बिल्ट इन है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ASCII टेबल था, मैंने कहा था ये पूरा टेबल तो याद नहीं होगा, मगर आपने जो इसमें मोटी मोटी जो हैं चीज़ें उसको बेटा आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। जो कैपिटल है वो 65 से शुरू होता है, कैपिटल B 66 से, 67 से, इस तरह सो ऑन आगे आपने चलते जाना है। फिर हमने बात की थी कन्वर्ट 2 + 2 = 4। ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हमने आगे एक्टिविटी में भी किए थे कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, वैसे 2 का ASCII कोड 50 होता है, उसको बाइनरी में करें। प्लस का 43 होता है, उसको हमने बाइनरी फॉर्मेट में किया।
2 उसका आस्की कोड होता है 50 बाइनरी फॉर्मेट में किया, इज इक्वल टू का आस्की कोड होता है 61 बाइनरी फॉर्मेट में किया, और ये 8 बिट में सारे आपने करने स्टूडेंट। 4 का 52 ये बाइनरी फॉर्मेट में किया। तो इस तरह ये कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जो है आपके सामने आ सकता है, ठीक है जी। फिर टू स्टोर नेम ऑफ योर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर मेमोरी, पाकिस्तान को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है तो P का आस्की कोड 80 होता है, A का 97, K का 107, I का 105, S का 115, T का 116, A का 97, N का 110, और ये सारे उसके आगे बाइनरी फॉर्मेट में 8 बिट में इसको कन्वर्ट जो है वो किया गया। फिर ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था कि 7003 जो है एड्रेस को ज़हन में रखते हुए फ़ोन को स्टोर करना। तो PHONE, P का कोड होता है 80, H का होता है 11104, O का 1111, N का 1110, E का जो है 101 होगा, ठीक है। तो जो 80 है इसको जब हम आस्की कोड में चेंज करेंगे ये आएगा 0101001703 जो है उसके एड्रेस में स्टोर करेंगे। फिर दूसरे 104 को इसके 7004 के एड्रेस में स्टोर करेंगे। तो ये उसने स्टार्टिंग वैल्यू दी है कि 7003 जो है इस कोड को आप लेते हुए आगे उसकी वैल्यू को जो है आप इंक्रीज़ करते जाएँ, ये इसके डेसिमल कोड है। फिर बेटा लेक्चर जो 9th है उसमें हमने बात की थी कि बूलियन प्रोपोजिशन क्या होता है, स्टेटमेंट विच इज़ इधर ट्रू एंड फॉल्स इज कॉल्ड बूलियन प्रोपोजिशन। जैसे लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस किस्म के स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। और कंपाउंड प्रोपोजिशन जब हम एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन कर देते हैं तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन। और हर प्रोपोजिशन में 2 वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज़, ठीक है। फिर हमने बेटा बात की थी कि एंड ऑपरेटर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे P और Q, इसको हम P.Q से भी लिख सकते हैं। और जब हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं, जैसे P लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, Q लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो अब देखें P एंड Q, P जो है वो ट्रू है, Q फॉल्स। और एंड में हमने इसके ट्रुथ टेबल भी किए थे कि एंड में तमाम की तमाम प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा तो प्रोपोजिशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाया था, P Q P एंड Q, अगर दोनों F है तो F है, एक F एक T है फिर भी F है, पहले वाला T दूसरा F है फिर भी F है, दोनों T हैं तो T है, ज़हन में रखें। एंड में जब दोनों T होंगे तो फिर प्रोपोजिशन ट्रू होगी। फिर और ऑपरेटर में हमने बात की थी, और किसके लिए होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए यूज़ होता है, ये प्लस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर एक प्रोपोजिशन भी ट्रू है तो आउटपुट जो है वो ट्रू है। जैसे यहाँ ट्रू टेबल दिया हुआ है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, पहली प्रोपोजिशन भी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, आउटपुट क्या फॉल्स है। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है तो फिर ट्रू है, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, फिर भी दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू है, ठीक है। तो इसमें अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर भी प्रोपोजिशन जो ट्रू होती है। फिर बेटा हमने बात की थी कि नॉट ऑपरेटर में जो है ये उसका रिवर्स करता है, जैसे P इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे उसकी रिवर्स कंडीशन दी हुई है। और फिर इसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल है, फॉल्स ट्रू फॉल्स को ये ट्रू कर देगा, ट्रू को क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा। लेक्चर 10 में हमने बूलियन अलजेब्रिक लॉज पे बात करी, कम्यूटेटिव लॉ A + B = B + A डॉट B = B डॉट A। पहले बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, और इसका मैंने ट्रूथ टेबल का जो मेथड बताया था वो था कि जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे 2 वेरिएबल्स हैं तो बेटा इसका क्या करेंगे, 2 की पावर 2 = 4, ठीक है। तो 4 पहले आप जो है इसकी जो है वो वैल्यूज़ लिखेंगे A B C की, ठीक है, जैसे यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और आगे इसको आपने सॉल्व करते जाना है। तो ये ट्रूथ टेबल जो है स्टूडेंट इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ था, A + B + C = A + B + C, ठीक है। एक पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें फिर राइट हैंड सॉल्व करें, फिर दूसरा डॉट के साथ है A डॉट × B डॉट C = A डॉट B डॉट C, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये सारे हमने अपने रेगुलर लेक्चर में। और सिंपल बात ज़हन में रखें कि जब एंड होगा तो सारे ट्रू होंगे, सारी जो प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तो प्रोपोजिशन ट्रू होगी, जबकि और में अगर एक भी प्रोपोजिशन ट्रू है तो फिर भी ट्रू, अगर सारी ट्रू है तो फिर भी ट्रू। सिंपल इस लॉजिक को ज़हन में रखते हुए आपने इसको सॉल्व करते जाना है। आगे स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ है, A डॉट × B + C, A B और A C, और इसको ये दोनों टेबल की फॉर्म में जो है यहाँ पे सॉल्व। फिर आइडेंटिटी लॉ में हमने क्या किया था कि अगर एक वेरिएबल में फॉल्स यानी A
और फॉल्स यानी ए प्लस ज़ीरो, तो ए ही रहेगा, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह ए एंड ट्रू यानी ए डॉट वन, तो ए ही रहेगा। यानी अगर किसी वेरिएबल में ज़ीरो प्लस कर दिया जाए या वन मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब ज़ीरो से यहाँ मुराद क्या है फॉल्स, वन से क्या मुराद है ट्रू, तो उसके ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मैंने करवाया था, लिखा हुआ है ई डॉट एक्स, इट इज़ अ संडे, इट इज़ मंडे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एक्स डॉट वाई, दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स दोनों, एक फॉल्स एक ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू होने सूरत में ट्रू होगा। फिर बेटा लेक्चर 11 में हमने एक्टिविटीज़ जो है वो सारी सॉल्व की थी, ठीक है। ये एक्टिविटी 2.1 हमने की थी, 2.2 की थी, 2.3 की थी, इसकी आपने स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये मैंने एक आपको ऑनलाइन कन्वर्टर बताया था, यकीनन आपके घर में नेट अवेलेबल है, फ़ौरन इसको आप इस URL को टाइप करें और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन को, ठीक है। और 2.5 में हमने एक नंबर को सॉल्व किया था, 2.6 में एक नाम एंटर किया था, उस नाम को मैंने कंप्यूटर मेमोरी में उस आस्की कोड को बाइनरी में चेंज किया था। फिर ट्रुथ टेबल हमने बनाया था, ये हमने ऑलरेडी अपने रेगुलर लेक्चर में भी जो है वो स्टोर किया हुआ है। तो स्टूडेंट ये था आपका जो आज का लेक्चर नंबर 11, और इसमें मैंने बेटा कोशिश ये की कि आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी सारे के सारे जो है वो रिवाइज़ करवा दूँ। तो ये चैप्टर 2 जो है स्टूडेंट आपका फिनिश हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो कन्वर्जन वाले हैं वो आपने मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गए या ट्रुथ टेबल हो गए, आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इनको आपने खुद जो है अपने रफ रजिस्टर पे नोट करना और उसको समझना है। जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है कन्वर्जन वाले कि आपने किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में करना है, डेसिमल को हेक्सा में करना है, बाइनरी को ऑक्टल में हेक्सा में करना है, हेक्सा को बाइनरी में करना है, तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेक्चर्स पूरा सुनने के बाद इसको खुद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन ये जो है आपको इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो रहा होगा और आप घर में ख़ास तौर पर जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।